श्री बजरंग पुराण में लिखा हुआ है, श्री बजरंग पुराण में वर्णन है कि कलयुग के जो राजा हैं श्री हनुमान जी महाराज हैं। मृत्यु लोक में ही उनका निवास है और जो शरण में आता है उसके सभी मनोकामनाओं को, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण किया करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, हनुमान जी महाराज उसका निराकरण किया करते हैं। जितने प्रकार के ग्रह गोचर हैं सभी हनुमान जी के आराधना उपासना से अनुकूल हो जाया करते हैं। शनि से लोग बहुत डरा करते हैं। ज्योतिषी बता दें कि शनि की 7.5 आ गई है तो सामने वाला मुरझा जाता है, एकदम उदास हो जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज शनि देव की भी दवा कर दिया करते हैं। बजरंग पुराण में एक बड़ी कथा आती है, हास्य रस्य ओतप्रोत, कि एक बार शनिदेव जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी से पूछा कि इस बार हमारी 7.5 किन के ऊपर है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इस बार तुम्हारी 7.5 श्री हनुमान जी के ऊपर है। एकदम शनिदेव जी हनुमान जी की खोज में निकले। अयोध्या आए तो सरजू के तट पर हनुमान जी बैठे हुए श्री राम का ध्यान कर रहे थे। तो शनिदेव जी ने सामने जाकर के जोर की गर्जना किया। गर्जना किया तो हनुमान जी ने आंख खोला तो देखा शनिदेव महाराज। तो हनुमान जी ने शनिदेव को प्रणाम किया। हनुमान जी बड़े विनम्र हैं, सो हनुमान जी ने शनिदेव को प्रणाम किया। अब प्रणाम करना जरूरी भी था क्योंकि शनिदेव सूर्य नारायण के पुत्र हैं और सूर्य नारायण श्री हनुमान जी महाराज के शिक्षा के गुरु हैं। सभी प्रकार की जो विद्या है वो श्री हनुमान जी ने सूर्य नारायण भगवान से पढ़ी है। सुप्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि महाराज कैसे आना हुआ। बोले कैसे आना हुआ, तुम्हें मालूम नहीं क्या? हनुमान जी ने कहा मुझे तो नहीं मालूम। बोले तुम्हारे ऊपर हमारी 7.5 है। हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर? हाँ। तो हनुमान जी ने पूछा किस अंग पर है? अंग पर आती है ना 7.5 की, पांव पर है कि सर पे है कि हाथ पर है कि कहाँ है। पूछा किस अंग पर है? तो शनिदेव जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे सर पर मेरी 7.5 है। तुम्हारे सर पर बैठकर तुम्हारी बुद्धि को हम बिगाड़ेंगे। तो हनुमान जी ने कहा जब है तो फिर आओ बैठो, 7.5 साल रहोगे? बोले हाँ। बोले उससे पहले नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे, 7.5 साल तो तुम्हारे सर पे बैठेंगे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आओ बैठ जाओ, स्वागत है आपका। अब शनिदेव महाराज हनुमान जी के सर पे बैठ गए। हनुमान जी ने अपनी पूजा आराधना पूरी किया, उठकर खड़े हुए। सामने एक पहाड़ी थी, सो जय श्री राम कहकर पहाड़ी उखाड़ा और अपने सर पे रख लिया। अब शनिदेव महाराज तो दब गए। बोले हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, जल्दी हटाओ पहाड़ को, नहीं हमारी हड्डी बसली हो जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा देखो ये तो मैं नित्य करता हूँ। बोले क्यों करते हो नित्य? बोले हमारे शरीर में ना हल्की हल्की पीड़ा रहने लगी थी। मैंने भगवान से पूछा कि मेरे शरीर में हल्की हल्की पीड़ा रहती है, क्यों? तो भगवान ने कहा तू पहलवान आदमी और व्यायाम आदि करता नहीं है तो पीड़ा तो स्वाभाविक रूप से होगी। ऐसा कर व्यायाम किया कर। तो अब व्यक्ति अपने ढंग का व्यायाम करता है। तो हमारा भैया यही व्यायाम होता है। हम रोज 2-4 पहाड़ उखाड़ कर अपने सर पे पटक लेते हैं। कभी पहाड़ों में सर मारते, कभी हाथ मारते, कभी पांव मारते, कभी मुक्का मारते हैं। ये रोज का मेरा व्यायाम है। शनिदेव महाराज ने कहा तुम करोगे व्यायाम हमारी निकल जाएगी कच्ची उम्र महाराज, इसलिए हमको छोड़ो, हम तो जा रहे हैं, हमें छोड़ो, माफ करो। तो हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे भक्त होंगे उनको तुम सताओगे नहीं, परेशान नहीं करोगे। शनिदेव ने कहा पक्का। अब 7.5 आएगी तो नियमानुसार आऊंगा तो जरूर उनके ऊपर, लेकिन मैं उनको तंग नहीं करूंगा। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपका भजन करेंगे, उनको मैं किसी प्रकार का त्रास नहीं दूंगा। अब शनिदेव महाराज को हनुमान जी ने छोड़ दिया। लेकिन अब शनिदेव महाराज की हालत तो खराब हो गई। न जाने कितने जगह शरीर में फ्रैक्चर हो गया उनके। इतना दर्द मैंने महाराज ऐसा पर्वत उठा के पटका कि दर्द हो गया मेरे शरीर में। तो महाराज जब इसका कोई उपाय बताओ।
तो भगवान ने कहा मेरे भक्त लोग ना तुम पर तेल चढ़ाया करेंगे सरसों का, और जब वो तेल तुम पर चढ़ाएंगे ना तो उससे तुम्हारे शरीर की पीड़ा को विश्राम मिलेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी कि मेरे भक्त मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो तभी से शनिदेव महाराज को तेल अर्पित किया जाता है, उनको विश्राम मिलता है, हनुमान जी को भी प्रसन्नता होती है कि भक्त मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कहने का कुल तात्पर्य यह है कि हनुमान जी के शरण में जाने से सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए जब भी कोई बाधा जीवन में आए अवश्य में वो हनुमान जी का हमें शरण ग्रहण करना चाहिए। देखो हम किसी भी देवी देवता के आगे जाकर के अर्जी लगावें, लेकिन अंत में हमारी फाइल जाएगी हनुमान जी के पास, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी हैं, ये उन्हीं का विभाग है, तो फाइल वहीं पहुंचेगी। अब हम बांके बिहारी जी के दरबार में जाकर प्रार्थना करें अपने दुख संकटों का, तो बांके बिहारी जी हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, फाइल पढ़ते हैं और फिर हनुमान जी के पास भेज देते कि भैया जरा देखना आपके विभाग का काम मेरे पास आया है तो थोड़ा इसको निपटा दो। जिनके पास भी हम जाते हैं अपनी समस्या रखते हैं, वो फाइल हनुमान जी के पास पहुंचा दिया करते हैं। तो इसलिए जब जीवन में संकट आए तो हम अपनी फाइल सीधे हनुमान जी के पास ले जाएं, अन्य जगह ले जाने के बजाय हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से हमारी कामनाओं की सिद्धि किया करते हैं।